इस साल का मार्च का महीना 122 वर्षों में सबसे गर्म मार्च था। जो तापमान अक्सर हम मई के महीनों में देखते हैं, वो इस बार मार्च में ही देखने को मिल गया। लेकिन इस साल के तापमान ने सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इसका सबसे बड़ा असर फसलों पे देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ गेहूं की उपज में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ लाल मिर्ची की फसल में कीड़ा लगने के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते कुछ किसानों ने आत्महत्या भी की है। गर्मी की मार की वजह से नींबू का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। मुद्दा के इस एपिसोड में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी जानकारी से खुद को अपडेट रखें। आपसे ये भी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले अगर बात करें गेहूं की, तो इस साल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने भारत में गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में किसानों को संकट में डाल दिया है। मार्च का महीना गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय पे गेहूं के दाने का विकास होता है और इसके लिए अनुकूल तापमान 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और अगर लगातार 3 या 4 दिन तक तापमान 30 डिग्री के ऊपर जाता है तो फसल को नुकसान होता है। इस बार की भीषण गर्मी की वजह से अधिकतर खेतों में गेहूं का दाना सूख गया है, छोटा रह गया है और जो पर हेक्टर उपज होती है उसमें भी भारी गिरावट आई है। किसानों ने बताया कि जहां हर साल 1 एकड़ में 20 क्विंटल से ऊपर की पैदावार होती है, वहीं इस बार सिर्फ 15 क्विंटल ही निकल पाया है। कुछ किसानों के खेतों में 1 एकड़ में सिर्फ 10 क्विंटल ही पैदावार हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब अनुकूल टेम्परेचर फसल को नहीं मिलता तो दाना पूरी तरह नहीं बनता और फसल जल्दी पक जाती है, जिससे पैदावार पर असर होता है। मार्च में और सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में ग्रेन फिलिंग के लिए इम्पोर्टेंट टाइम है, जब दाने पकते हैं, भरते हैं गेहूं के। और उस समय यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल से ऊपर, तो वो फोर्स मैच्योरिटी आ जाती है और दाने सिकुड़ जाते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। ये आता है हर 3-4 साल बाद में टर्मिनल हीट, एक तरीके से जिसको हम टर्मिनल हीट बोलते हैं टेक्निकली। ऑलमोस्ट 1 दशक में ये ज्यादा पावरफुल टर्मिनल हीट था। 2 कारण हुए। एक तो पिछली बार राइस का प्लांटिंग जब हो रहा था तो बिजली नहीं थी, मानसून थोड़ा डिले हुआ, तो थोड़ा राइस प्लांटिंग भी डिले हुआ था। उसके चलते इस बार थोड़ा सा वीट प्लांटिंग डिले हुआ लास्ट ईयर की तुलना में, और वो फिर ऊपर से टर्मिनल हीट आ गया, तो दोनों तरफ से जो विंडो है वो घट गया वीट का, और उसके कारण से वीट का जो ग्रेन फिलिंग है वो उस क्रिटिकल फेज में एंटर कर गया और काफी नुकसान हुआ है। जो सुपर सीडर टाइप की मशीनें जो जो पल्वराइज करती हैं, सोइल को ड्रिल करते हैं, उनमें ये नुकसान ज्यादा हुआ है। हैप्पी सीडर वाले खेतों में नुकसान कम हुआ है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट लर्निंग है। पिछली साल की तुलना में तो इन जनरल यील्ड घटी है सभी में, लेकिन जो घटने का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत वेरी कर रहा है। तो कहीं जो है 1 क्विंटल घटा है और कहीं जो है 4 क्विंटल घटा है, तो वो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। हीट टॉलरेंट वैरायटीज पे काम भी चल रहा है भी, लेकिन हर वैरायटी का भी अपना एक कैपेसिटी होता है। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, वहां की टॉलरेंस की वैरायटीज हैं, लेकिन यदि आपने 2 डिग्री बढ़ गया, 3 डिग्री बढ़ गया उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो फिर वो जो उसका एडेप्टेशन कैपेसिटी है अपनी, फिर वो कैसे काम करेगी। और इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में जो अनाज आ रहा है उसका दाना करीबन 12 से 20% सूखा हुआ है, जबकि भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि किसानों से सरकार की तरफ से गेहूं खरीदती है, उनके नियमों के अनुसार ये मात्रा सिर्फ 6% तक हो सकती है। इसके तहत पंजाब सरकार ने भारत सरकार से नियमों में छूट देने की मांग की है और भारत सरकार की एक टीम ने इसका मुआयना भी किया है। खाली गेहूं ही नहीं, तकरीबन 6 राज्यों के 34 जिलों में लाल मिर्ची की फसल पे भी बड़े पैमाने पर गर्मी का असर पड़ा है।
इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों को हुआ है, जहां लाल मिर्ची सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। दोनों राज्यों को मिलाकर करीब 9 लाख एकड़ का नुकसान हुआ है। ये नुकसान एक विदेशी कीड़े के आक्रमण से हुआ है। ये कीड़ा थ्रिप्स की एक विदेशी प्रजाति है जो भारत में पहली बार 2015 में रिपोर्ट हुई थी, पर इतना भारी नुकसान पहली बार 2021-20 की जो फसल है उसमें हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी तेज़ गर्मी और बेमौसम बरसात के कारण नमी आने से कीड़े की संख्या तेज़ी से बढ़ गई और ये एक खेत से दूसरे खेत में फैल गया। ये कीड़ा फसल के फूल पे लग जाता है, जिसके कारण अधिकतर फसल पनपती नहीं है। डाउन टू अर्थ की टीम तेलंगाना के 4 ज़िलों में गई थी, जहां करीबन 30 किसानों ने मिर्ची की फसल पूरी तरह बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या कर ली। जिन किसानों की फसल बच गई, उन खेतों में मिर्ची का साइज 2 से 3 इंच छोटा रह गया है। నా పేరు రఘు తవటం రఘు, మాది నవపేట గ్రామం, చిట్యాల మండల్. నేను మిర్చి చేసే వ్యవసాయ రైతును. 2 ఎకరాలు తోట పెట్టినాం. తోట పెడితే మంచి స్టేజ్కి వస్తుందనే టైంలో అక్టోబర్ నెలలో ఈ నల్ల త్రిప్స్ అనేది విపరీతంగా అటాక్ అయ్యి, ఎలాంటి కంపెనీ మందులు కానీ, సింజెంటా కానీ, డవ్ కానీ, ఇంకా వేరే వేరే అదామా కానీ ఎలాంటి కంపెనీ మందులు వాడినా కూడా ఈ నల్ల త్రిప్స్ మీద ఎలాంటి రిజల్ట్ లేదు. 4 రోజులకు ఒకసారి 1000-1500 మందు స్ప్రే చేసినా కూడా ఎలాంటి రిజల్ట్ లేక టోటల్గా ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి నార్మల్గా మంచి వాతావరణం ఉంటే 30 నుండి 45 క్వింటాల వచ్చేది. అలాంటిది ఈ నల్ల త్రిప్స్ చేయబట్టి ఎకరానికి 4 నుండి 10 క్వింటాలు కూడా దిగుబడి వచ్చే రోజుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ నల్ల త్రిప్స్ చేయబట్టి ఏ కంపెనీ మందు స్ప్రే చేసినా కూడా కంట్రోల్ కావడం లేదు. 4 రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేసుకుంటా ఉండగా ఆ లెవెల్లో తోటున్న తర్వాత ఒక సంక్రాంతి దాటిన తర్వాత కొంచెం వరకు తానంతట అదే నల్ల త్రిప్స్ కంట్రోల్ అయ్యి ఈ ఎకరానికి 5 నుండి 10 మధ్యలో 10 క్వింటాల మధ్యలో కాయడం జరిగింది అంతే. अब बात करें अगर नींबू की, तो इस समय नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नींबू की देश भर में किल्लत हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन राज्यों में नींबू की खेती बड़े स्तर पे होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ भीषण गर्मी पड़ी है, जिसके कारण नींबू के फूल शुरुआती दिनों में ही तबाह हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, जो कि नींबू का सबसे बड़ा प्रदायक है, वहाँ ज़्यादा बारिश और फिर ज़्यादा गर्मी से फसल में 80% नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल यानी मार्च-अप्रैल 2022 में तापमान में हुई भारी वृद्धि से और भी फसलों को नुकसान हो सकता है। जो ग्रीष्मकालीन जायद की फसलें हैं, जो रबी और खरीफ सीज़न के बीच में लगाई जाती हैं, उन पे भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। इन फसलों की बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होती है और मई-जून तक इन फसलों की कटाई हो जाती है। इनमें दलहन, तिलहन और पोषण अनाज की बुआई की जाती है। लेकिन मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और अप्रैल के पहले सप्ताह से देश के अधिकतर हिस्सों में चल रही लू की वजह से ग्रीष्मकालीन जायद फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ग्रीष्मकालीन जायद फसलों के लिए अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक सही रहता है, लेकिन यदि तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाए तो फसलों को नुकसान हो सकता है। गर्मी और जलवायु परिवर्तन से फसलों पे हो रहे असर का खतरा आने वाले समय में देश की खाद्य सुरक्षा पे भी पड़ सकता है। नवंबर 2021 में नासा की एक स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से गेहूं जैसी फसलों की उपज में 17% तक घाटा हो सकता है। इस विषय पे और रिसर्च होना चाहिए और सरकारों को इस पे हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ गंभीर रूप से कोई नीति पे जल्द ही काम करना होगा। सरोकारी पत्रकारिता के लिए डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब करें।